हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। इंग्लिश आंसर्स कैसे लिखें जो आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स दिला पाए। मुझे पता है कि इंग्लिश थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है, स्पेशली अगर हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो। बट डोंट वरी, आज के इस वीडियो के बाद आपको आंसर्स लिखने का एक सिंपल फॉर्मूला मिल जाएगा। एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। मेरी एक स्टूडेंट थी, उसको इंग्लिश लिखने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था, लेकिन जब उसने सही तरीके से आंसर्स लिखना सीख लिया तो उसके स्कोर्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए इंग्लिश में और उसका कॉन्फिडेंस भी। और आज वो एक ऐसी जॉब में है जहाँ इंग्लिश उसकी स्ट्रेंथ बन गई है। तो अगर वो कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप है क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन के कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना। क्वेश्चन पढ़ते ही पहले इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को आइडेंटिफाई करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन है एक्सप्लेन द थीम ऑफ द पोएम अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, तो कीवर्ड्स होंगे थीम और अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। इसका मतलब है कि आपको पोएम के मेन आइडिया के बारे में लिखना है। बस ये कीवर्ड्स ध्यान में रखिए और आपका आंसर रेलिवेंट होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन है डिस्क्राइब कूर्ग एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो यहाँ पर कीवर्ड्स हैं डिस्क्राइब और कूर्ग। मतलब आपको कूर्ग के बारे में बताना है कि वहाँ क्या क्या स्पेशल है जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। उसके बाद आपको क्वेश्चन को एनालाइज करना है। आपको ये समझना है कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। अगर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राइट अबाउट द पोएट्स बैकग्राउंड, तो आपको सिर्फ पोएट की लाइफ के बारे में लिखना है। और अगर पूछा जा रहा है एक्सप्लेन द पोएट्स फीलिंग्स, तो आपको पोएट ने पोएम में जो इमोशंस डाले हैं, पोएम के इमोशंस के बारे में लिखना है। और क्वेश्चन को समझने के बाद अगला स्टेप होता है आंसर को ऑर्गेनाइज करना। अ वेल रिटन आंसर हैज़ 3 पार्ट्स: इंट्रोडक्शन, body and conclusion. You have to start with a simple opening line about the topic. That is introduction. Add the main details of your answer and then end with a summary or final thought. Let's take an example. If the question is describe Coorg as a tourist destination, here is how you can structure your answer. In introduction, you can write Coorg is a famous tourist spot in Karnataka. In body, you can write it is known for its coffee plantation, hills, and adventurous activities like trekking. And in conclusion, you can write overall Coorg is perfect for anyone who loves nature. और इसके अलावा आंसर्स को स्मूथली लिखने के लिए कुछ लिंकिंग वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे फर्स्टली, नेक्स्ट, हाउएवर, इन कंक्लूजन। फॉर एग्जाम्पल, आप इस तरह से लिख सकते हैं फर्स्टली कूर्ग इज़ फेमस फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी, हाउएवर इट ऑल्सो ऑफर्स एक्टिविटीज़ लाइक ट्रैकिंग। तो ऐसे लिंकिंग वर्ड से आपका आंसर और ज़्यादा रीडेबल और प्रेजेंटेबल और अच्छा लगेगा। नेक्स्ट टिप है सिंपल और क्लियर लैंग्वेज यूज़ करना। डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको आंसर्स लिखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द क्लाइमेटिक कंडीशंस आर कंड्यूसिव टू कॉफ़ी कल्टिवेशन, इसके बजाय आप इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखिए कूर्ग्स वेदर इज़ गुड फॉर ग्रोइंग कॉफ़ी। सिंपल लैंग्वेज टीचर्स को ज़्यादा इम्प्रेस करती है। और आंसर्स लिखते समय कभी कभी बहुत ही कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स हो जाती हैं, उनको भी अवॉइड करना पड़ेगा। इस तरह की कॉमन मिस्टेक्स जैसे द पोएट राइट अबाउट नेचर, ये सेंटेंस गलत है। करेक्ट सेंटेंस है द पोएट राइट्स अबाउट नेचर। इसी तरह से जो स्पेलिंग एरर्स हो जाती हैं, वर्ड्स जैसे ब्यूटीफुल, नेसेसरी, इंटरेस्टिंग, इन सारे वर्ड्स को डबल चेक करें जिससे कि इस तरह की ग्रामर मिस्टेक्स ना हों। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, डेली 1 या 2 आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस करिए। जैसे आप अपनी टेक्स्ट बुक से एक पैराग्राफ ले सकते हैं और अपने वर्ड्स में उसे रीराइट करने की कोशिश करिए। इस तरह से आपकी राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव होंगी और ये बेस्ट एक्सरसाइज है राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने की। इसके अलावा पास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को सॉल्व करिए।
टाइमर लगा के प्रैक्टिस करिए, जैसे आप रियल एग्ज़ाम दे रहे हो। इससे आप टाइम मैनेजमेंट और स्पीड दोनों को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो इस तरह इंग्लिश में आंसर्स लिखना एक स्किल है और प्रैक्टिस के साथ ये और बेटर होती जाती है। बस कंसिस्टेंसी रखिए और इम्प्रूवमेंट आपको ज़रूर दिखेगा। तो चलिए क्विकली रिकैप कर लेते हैं कि आपने क्या सीखा। नंबर 1, क्वेश्चन को समझना सीखिए, कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करिए। नंबर 2, आंसर का स्ट्रक्चर क्लियर रखिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। नंबर 3, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करिए और ग्रामर मिस्टेक्स को अवॉइड करिए। एंड नंबर 4, डेली प्रैक्टिस करिए और मॉक एग्जाम्स दीजिए। और याद रखिए कि इंग्लिश सीखना एक प्रोसेस है और आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने कॉन्फिडेंट बनेंगे। तो ये थे इंग्लिश में आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करने के कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टिप के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। टेक केयर।